सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट विपन। यहाँ पर हम हमारे 24 अक्टूबर के इम्पोर्टेंट करंट को स्टार्ट करने वाले हैं जी हमारी एक सीरीज स्टार्ट होएगी। मींस कि ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है करंट अफेयर का, जो आपको रेगुलरली मैं प्रोवाइड करूंगा। ओके। वीडियो को अंत तक देखें, दिक्कत लगे तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो SBM ट्यूटर्स पर टेलीग्राम से ले सकते हो। ओके सर, करेंगे जी स्टार्ट, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। फर्स्ट देखें, वर्ल्ड का पोलियो डे हमने कब सेलिब्रेट करते हैं, बताएं। 23 को, 24 को, 5 को, 26 को। राइट आंसर हमारा यहाँ पर होगा जी 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को जो जोन्स हमारे सोल्व थे, उनके द्वारा इसको इन्वेंट किया गया था, हमारी पोलियो वैक्सीन को। दैट्स वाई इस डे को स्टार्ट करना, मेनली हमने सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया। 24 अक्टूबर को ही हम 2 डे हमारे और सेलिब्रेट करते हैं जी। एक तो यूनाइटेड नेशन जो का उसका फाउंडेशन डे, मीन्स कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसका फाउंडेशन डे मानते हैं, जो कि हमारा आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड फॉर्म हुआ था 24 अक्टूबर को। और उसी दिन एज आ हम इंटरनेशनल डे ऑफ डिप्लोमेट, एंड साथ ही में एक हमारा इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस का जो हमारा फॉर्मेशन डे, इसी दिन हम सेलिब्रेट करते हैं। इंपॉर्टेंट बातें, 24 अक्टूबर को वर्ल्ड पोलियो डे, जो कि जॉन सोल्क के द्वारा इसको यहाँ पर इसकी वैक्सीन को फर्स्टली इन्वेंट किया गया था 1955 में। उनकी बर्थ एनिवर्सरी को एज आ हम वर्ल्ड पोलियो डे के रूप में जानते हैं। सिंपल सी बात। अब चलते हैं। यहाँ पर सम इम्पोर्टेंट जो अक्टूबर मंथ के अंदर डेट्स हमने देखी थी, उनको रिवाइज कर लेते हैं जी। इंटरनेशनल पीस एंड नॉन वायलेंस डे कब करते हैं? ऑन द 1 अक्टूबर को। देन वर्ल्ड टीचर डे, बताएं। सिंपल सा क्वेश्चन, सभी को पता होगा, 5 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं। देन इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को। देन वर्ल्ड पोस्ट डे करते हैं जी हम ऑन द 9 अक्टूबर को। देन नेशनल पोस्टल डे द नेक्स्ट डे ऑन द 10th हमारा अक्टूबर को। इंडिया के अंदर फर्स्टली इंट्रोड्यूस किया गया था पोस्ट बाय द लॉर्ड डलहौजी। देन वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे करते हैं जी, बताएं। ये करते हैं हम 10 अक्टूबर को। इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड, इंपॉर्टेंट है जी करते हैं ऑन द 11 अक्टूबर को। वर्ल्ड कॉटन डे 7 अक्टूबर को। देन वर्ल्ड स्टूडेंट डे ऑन दी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ दी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, कब करते हैं? ये करते हैं ऑन दी 15 अक्टूबर को। देन नेशनल यूनिटी डे, जो कि हमारे वल्लभ भाई पटेल जी थे, उनकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हैं। राइट आंसर होगा हमारा 31 अक्टूबर। सिंपल सी बात, सभी को पता है। चलते हैं नेक्स्ट। अब देखें यहाँ पर, हु वाज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द पूमा इंडिया, बताएं। यहाँ पर राइट आंसर आपको दिखाई देगा मोहम्मद शमी। ठीक है जी। हाल ही में इन्होंने अपना सेकंड टाइम अपने 5 विकेट होल्ड लिया इन दी वर्ल्ड कप के अंदर। यहाँ पर ये ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए थे पूमा के अंदर। इनका नेम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो क्रिकेट से रिलेट करेगा भाई, पेपर में इंपॉर्टेंट ही इंपॉर्टेंट है वो। अब तो वर्ल्ड कप आ रहा है, वर्ल्ड कप का एंड होगा, देन बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां से आपको दिखाई देंगे, वो भी हम कंप्लीट करेंगे। अब हम रिवाइज कर लेते हैं सम ब्रांड एम्बेसडर जो भी न्यूज में थे पहले। देखो, स्वराज ट्रैक्टर का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए थे, सभी को पता होगा, सिंपल सी, MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी। देन हमारे ODI वर्ल्ड कप के लिए ग्लोबल एम्बेसडर बने, जो कि जो हमारा ODI वर्ल्ड कप है इंडिया के अंदर होस्ट हो रहा है, इसके अपॉइंट हुए थे यहाँ पर सचिन तेंदुलकर। और नेक्स्ट अगर देखें, ICC वर्ल्ड कप के लिए ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए थे, वो थे शाहरुख खान। देन भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के हमारे राहुल द्रविड़ जी। देन यहाँ पर इन्फोसिस के द्वारा अपॉइंट किए गए थे जो टेनिस प्लेयर हैं, राफेल नडाल, साथ ही में इगा स्वाटिक, दोनों भाई हमारे टेनिस से बिलोंग करते हैं, दोनों का नेम इंपॉर्टेंट है। देन वर्ल्ड का फर्स्ट हैंड एम्बेसडर अपॉइंट हुए थे सेवलॉन इंडिया के द्वारा, सचिन तेंदुलकर। सत्विक सोलर, इंडिया लीडिंग जो रिन्यूएबल एनर्जी है, जो हमारी कंपनी है, उसके अपॉइंट हुए थे रविंद्र जडेजा।
देन नेशनल आइकॉन अपॉइंट हुए थे इलेक्शन कमीशन के द्वारा फॉर दी वोटिंग की प्रमोशन के लिए, ये थे हमारे सचिन तेंदुलकर। देन स्माइलिंग एम्बेसडर अपॉइंट हुए थे बाय दी महाराष्ट्र, मेनली वहाँ का जो ओरल हेल्थ है, मेनली हमारे डेंटल हेल्थ को प्रमोट करने के लिए। सो इनका नेम है जी सचिन तेंदुलकर। देन गुची के ग्लोबल एम्बेसडर अपॉइंट हुए थे आलिया भट्ट। सो ओके, सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो नेक्स्ट यहाँ पर देखें, अवार्ड फॉर द ग्लोबल लीडरशिप बाय द हार्वर्ड लॉ स्कूल के द्वारा दिया गया। बताओ किन किन को दिया गया इनमें से? मनमोहन सिंह, ज्योता राणा, डीवाई चंद्रचूड, नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर हमारा इंडिया के जो भी हाल ही में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जी, उनका नेम है डीवाई चंद्रचूड। इनको जो अवार्ड प्रोवाइड हुआ। सो अब रिवाइज कर लेते हैं सम अवार्ड्स। जैसे कि मिला एबल प्राइज, मेनली मैथमेटिक्स की फील्ड में प्रोवाइड करते हैं जी, ठीक है। सो इसको नोबेल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स के नाम से जानते हैं। ये मिला था हमारा कैफरेली को। सो लुइस कैफरेली, मेनली कैफे और मैथ से रिलेट कर सकते हो और अच्छे से टिक कर सकते हो। देन पोर्टर प्राइज मिला था 2023 का, जी मिला यहाँ पर हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को। देन प्रिट्जगर जो कि आर्किटेक्चर की फील्ड में प्रोवाइड करते हैं जी, जी दिया गया था चिप पर फील्ड को, डेविड अलान चिपरफील्ड। देन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था 8th नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड्स के अंदर शिप्रा दास। नेक्स्ट प्रोफेशनल जो फोटोग्राफर आए थे उसी दौरान, उसी के अंदर यहाँ पर राइट आंसर होगा शशि कुमार रामचंद्रन। देन उड़ीसा का कौन सा मिशन है जिसको वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड मिला था? इसका नेम है जी जगह मिशन, जिसका मेनली मोटिव है 2023 तक दिसंबर मंथ तक प्रॉपरली स्लम फ्री हो जाना। देन गवर्नर ऑफ द ईयर अपॉइंट हुए थे, वो थे हमारे शक्तिकांता दास जी। एंड फर्स्ट वुमेन एयर ऑफिसर जिनको यहाँ पर वायुसेना अवार्ड मिला, मेन के गैलेंट्री अवार्ड मिला, उनका नेम है जी दीपिका मिश्रा। नेक्स्ट इंटरनेशनल प्राइज इन द स्टैटिस्टिक दिया गया था, बताएं। हमारे ये हैं सी राधाकृष्ण रॉय, हाल ही में इनकी डेथ हो चुकी है, इंपॉर्टेंट है, इंडियन अमेरिकन है। देन हाईएस्ट फ्रांस का सिविलियन अवार्ड मिला था जी पीएम मोदी को मिला, किरण नदार को मिला, एन चंद्रशेखरन को मिला हाल ही में, ठीक है सर। सो इंपॉर्टेंट है। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे। अब देखें जी, हमारे बेशन सिंह बेदी, ये अभी हाल ही में इनकी डेथ हुई। बताओ कौन सी गेम से ये रिलेट करते हैं जी? क्रिकेट से करते हैं, बैडमिंटन से, हॉकी से, रेसलिंग से, बताओ। सो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है क्रिकेट से। सो हमारे लेफ्ट आर्म ये हमारे स्पिन बॉलर थे, साथ ही में इंडिया के पहले कैप्टन भी रह चुके हैं, हाल ही में इनकी डेथ हो चुकी है जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, 1970 में ये पद्मश्री को भी जीत चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, who become the fastest batter to score the 2000 run in the one day international ODI, जो वनडे इंटरनेशनल के अंदर 2000 रन सबसे फास्टली कंप्लीट करने वाले प्लेयर का नेम बताओ, बताइए। सो राइट आंसर हमारा शुभम गिल, इंडिया के प्लेयर हैं जी। सो ओपनर है हमारे शुभम गिल जी, सेकंड 2000 रन सबसे फास्टली कंप्लीट करने वाले प्लेयर बन चुके हैं। इन्होंने यहाँ पर हाशिम आमला जो कि साउथ अफ्रीका के प्लेयर थे, उनका रिकॉर्ड को ब्रेक किया, ये रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंडिया का फ्लैग बेरर बताओ जो एशियन पैरा गेम्स 2023 का ओपनिंग सेरेमनी के अंदर, जो कि चाइना के अंदर होंगआओ के अंदर, ये हमारी पैरा एशियन गेम्स हो रही हैं। आपको पता है पहले एशियन गेम्स कंडक्ट हुई थी, अब पैरा एशियन गेम्स कंडक्ट हो रही हैं। सो वहाँ पर जो ओपनिंग सेरेमनी हुई, वहाँ पर प्लेयर बताओ जिन्होंने यहाँ पर हमारा फ्लैग को वियर किया। सो राइट आंसर हमारा जी अमित सरोहा, साथ में पारुल परमर, दोनों प्लेयर इन्होंने यहाँ पर फ्लैग वियर किया। सो देख लीजिए, एशियन पैरा गेम्स 2023 की चाइना के अंदर कंडक्ट हो रही हैं। हमारे जो फ्लैग बेरर है, एक तो थ्रोअर है अमित सरोहा, जो शटलर है हमारे पारुल परमार। एंड नेक्स्ट अभी ना यहाँ पर अवनी लिखारा जो कि हमारे शूटिंग से रिलेट करते हैं, गोल्ड मेडल को जीत चुके हैं 10 मीटर राइफल के अंदर। नेक्स्ट मस्कट क्या है जी? फीफी एक वर्ड है, फीफी इसकी क्या है हमारा मस्कट।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एमडी एंड सीईओ ऑफ द कोटक महिंद्रा बैंक, बताइए इनका नेम जी। सो हाल ही में मैनेजिंग डायरेक्टर एंड द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट हुए कोटक महिंद्रा बैंक के, नेम इसका अशोक बसवानी, राइट आंसर। अब चलते हैं जी कुछ और बातें जो भी हमारे ऑप्शन के अंदर हैं। संजय कुमार जैन जो कि हाल ही में अपॉइंट हुए थे एज अ, क्या अपॉइंट हुए, चेयरमैन एंड साथ ही में मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द इंडियन रेलवे केटरिंग टूरिज्म कॉर्पोरेशन के। ओके सर। नेक्स्ट यहाँ पर संजय कुलशेखा जी अपॉइंट हुए थे हमारे चेयरमैन एमडी ऑफ द हडुकू हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, समझे बात जी। तो इसके हम अभी हाल ही में अपॉइंट हुए। देन अशोक बसवानी बता चुका हूँ जी, एमडी एंड सीईओ ऑफ द कोटक महिंद्रा बैंक। एंड बीके मोहंते जी अपॉइंट हुए थे एज अ जो डायरेक्टर ऑफ द इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड की। तो चारों का भी बैंकिंग के रिलेटेड ये टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रीवियसली मींस कि सितंबर मंथ के अंदर न्यूज में था। देन प्रोजेक्ट क्यूपर ये न्यूज में था, बताओ कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, कौन सी स्पेस एजेंसी के साथ में रिलेट करता है जी, बताओ। सो राइट आंसर हमारा है अमेजोन के साथ में। मेनली एक अफोर्डेबल इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए ग्लोबली जी लॉन्च हुआ था। इसका अगर राइवल देखें वो कौन सा है, स्पेस एक्स। स्पेस एक्स का भी एक मिशन है जिसका नेम है स्टारलिंक। तो यहाँ पर बहुत सी सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे जी। अमेजोन भी, अमेजोन की कंपनी आपको पता है जो अमेजोन जो हमारे क्लोथिंग जो बेचती है, अभी प्रोडक्ट बेचती है, एक ई कॉमर्स कंपनी है। इसकी एक स्पेस एजेंसी के लिए, मेनली स्पेस मिशन के लिए एक इनकी आर्म है जिसका नेम है ब्लू ओरिजिन, जे इनकी आर्म है। और इनकी जो राइवलरी है वो स्पेस एक्स है, उसका मिशन है स्टार लिंक। सो ओनली ध्यान में रखना प्रोजेक्ट के ऊपर किसके साथ रिलेट करता है, अमेजोन के साथ में। मेनली इंटरनेट कनेक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए यहाँ पर सैटेलाइट्स लॉन्च की जाएंगी इन दी लो अर्थ ऑर्बिटर के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पर लॉन्च करेंगे जी, सिंपल सी बात। ओनली नेम एंड प्रोजेक्ट किसके साथ में रिलेट करता है, पेपर में ये ही पूछेंगे जी, ज्यादा डीपली नहीं जाते, आपको सभी को पता है। सो नेक्स्ट यहाँ पर देखें, अबाबिल नाम की एक ब्लास्टिंग मिसाइल है, हाल ही में टेस्ट हुई थी सक्सेसफुली, कौन सी कंट्री से रिलेट करती है बताएं। सो राइट आंसर आपको यहाँ पर दिखाई देगा पाकिस्तान। सो राइट आंसर हमारा पाकिस्तान है। इसके द्वारा इसको रिलीज किया गया था, जो सरफेस टू सरफेस मीडियम रेंज है जी। सो मीडियम रेंज ब्लास्टिंग मिसाइल है, रेंज इसकी 2200 किलोमीटर के अप्रोक्स है। यहाँ पर ना कुछ और है जो हमारी मिसाइल्स हैं जो कि आपको पाकिस्तान से रिलेट करती दिखाई देंगी, अब्दाली, गजनबी, शहीन, ठीक है। सो नसर ये सभी कहाँ की हैं, पाकिस्तान की। अगर इनकी मीडियम रेंज देखें, गोरी, शहीन 2। सो ओनली नेम ध्यान में रखना जी, न्यूज में रहती हैं जब पूछ सकते हैं भी जो कौन सी कंट्री से रिलेट करता है। सिंपल सी बात, जैसे कि आयरन डोम है, रिलेट करता है इजराइल के साथ में, वही बात। सो यहाँ पर देखें, हु इज द थर्ड इंडियन जो कि रिसेंटली डिफीट किया था नंबर 1 चेस प्लेयर है जो मैग्नस कार्लसन को। सो इनका भाई नेम बताओ, इनका नेम बताओ जिन्होंने यहाँ पर बीट किया था मैग्नस कार्लसन को, जो वर्ल्ड नंबर 1 है। इनका नाम नेम है जी हमारा कार्तियन मुरली। कार्तियन मुरली ने इनको हरा दिया भाई, जिससे थर्ड नंबर के प्लेयर बन चुके हैं आफ्टर दी। इनके पहले यहाँ पर आपको दिखाई देंगे हरि कृष्णा, साथ ही में विश्वनाथ आनंद, ये भी डिफीट कर चुके हैं। कहां पर जीता इन्होंने, कतर मास्टर 2023 के अंदर। ओनली पूछ सकते हैं कौन सी गेम से रिलेट करते हैं, देन आपको ध्यान में रखना चाहिए चेस से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट उद्भव हाल ही में लॉन्च हुआ था कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा, बताओ। सो यहाँ पर जो रिलीज किया था जी प्रोजेक्ट हमारा बाय द डिफेंस मिनिस्ट्री। डिफेंस मिनिस्टर कौन है, हमारे राजनाथ सिंह जी के द्वारा। सो इसका मेन मोटिव क्या है, इंडियनाइजेशन, मेनली हमारे इंडिया को प्रमोट करना। जो भी हमारे इंडिजीनियसली हमारे एंशिएंट टेक्स्ट हैं वहां से जो भी हम ग्रहण कर सकते हैं उनको यहाँ पर देखेंगे, डिप्लोमेसी में यूज करेंगे, स्ट्रेटेजी को बिल्ड करेंगे, वॉरफेयर में कैसे हम यूज में ले सकते हैं उनकी बात करते हैं। जैसे चाणक्य, आपको पता है जी जो हमारा मौर्य अंपायर था उनके गुरु थे मेनली चंद्रगुप्त मौर्य के, अर्थशास्त्र उनके द्वारा राइट हुई। देन कमदका के द्वारा यहाँ पर नीतिशरा यहाँ पर बनाई लिखी गई थी। देन आपको पता है तिरुकुरल जो कि एक तमिल पोएट थे, हमारे सेंट थे, तिरुबिलुपुर
तिरुवल्लुवर उनके द्वारा जो लिखा गया था। सो इनको यहाँ पर डिप्लोमेसी में सभी बातों में हम यूज करेंगे। मेनली इनको प्रमोट करने के लिए प्रोजेक्ट उद्भव यहाँ पर रिलीज किया गया था बाय द डिफेंस मिनिस्ट्री। सिंपल सी बात। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बताएं, वर्ल्ड का ओस्टियोपोरोसिस डे जो मेनली हमारी हड्डियों को लेकर फिजिकल हेल्थ मेनली अपनी बोन्स की उनके लिए उनके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए उनको कैसे स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं, इंजरी से बच सकते हैं, कब हम सेलिब्रेट करते हैं बताएं। सो राइट आंसर हमारा यहाँ पर जी 20 अक्टूबर। सो 20 अक्टूबर को हमने साथ ही में यहाँ पर वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे, वर्ल्ड ओस्टियोपोरोसिस डे, साथ ही में इंटरनेशनल शेफ डे, इन तीनों को सेलिब्रेट किया। सो स्टैटिस्टिक आपको पता भाई मैथमेटिक्स से रिलेट करती है। हाई क्वालिटी स्टैटिस्टिक को प्रमोट करने के लिए इसको हमने सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया था। जो ओस्टियोपोरोसिस है हड्डियों को लेकर, हमारी बोन्स को लेकर उनके ट्रीटमेंट के लिए, और थीम यहाँ पर स्टेप अप फॉर द बोन हेल्थ, बिल्ड द बेटर बोन। सिंपल सी बात जी। सो यहाँ पर जो इंटरनेशनल शेफ डे है उसकी थीम है ग्रोइंग अ हेल्थी फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रोजेक्ट नीलगिरी थार अभी हाल ही में लॉन्च हुआ था कौन सी स्टेट के अंदर बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है जी। प्रोजेक्ट नीलगिरी थार, नीलगिरी थार हमारी कौन सी स्टेट का स्टेट एनिमल है ये बताओ पहले। सो राइट आंसर हमारा जी तमिलनाडु के अंदर। सो तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है, वहीं पर इसको लॉन्च किया था इसकी प्रोटेक्शन के लिए, जो कि एक इंडेंजर स्पीसीज है। सो यहाँ पर देखें रिवीजन के परस्पेक्टिव से, विच अमेंडमेंट नंबर द नारी शक्ति बंधन एक्ट, जहां पर 33% ऑफ वुमेन की रिजर्वेशन प्रोवाइड करने के लिए इन दी पार्लियामेंट के अंदर। सो यहाँ पर एक्ट था कितना 106 नंबर का अमेंडमेंट एक्ट था जी। सिंपल सी बात।